Hello students, welcome to my channel. Myself Surbhi Sani. Today we will discuss about pH scale. जैसा कि आप लोग जानते हैं pH. What is pH? pH is power of hydronium ion concentration. हम लोग यही डेफिनेशन यूज़ करते हैं. pH is power of hydronium ion concentration. अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम pH किस तरह से मेजर कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, न्यूट्रल क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है. सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर देखिए, द कंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ वाटर इंडिकेट्स दैट वाटर इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. जब हमने कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स अप्लाई की थी वाटर के ऊपर तो हमें पता लगा कि जो वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. अब आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, ठीक है, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है. तो अब वाटर क्या है? वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो जो प्योर वाटर होता है वो वीकली आयोनाइजेस टू गिव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स इन द सॉल्यूशन. तो जो हमारा वाटर है वो H पॉजिटिव आयन देता है और OH नेगेटिव आयन देता है ना, ठीक है. अगर हमारा वाटर H पॉजिटिव आयन देता है और OH नेगेटिव आयन देता है तो वाटर का आयोनाइजेशन हमने किस तरह से किया? इस तरह से किया. तो हमने इसे क्या कहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो हम कहेंगे इट वीकली आयोनाइजेस. हम यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करेंगे, इट वीकली आयोनाइजेस, ठीक है. और ये चीज़ इसकी आयोनाइजेशन को डिनोट कर रही है क्योंकि ये आयोनाइज हो गया, ये आयंस में कन्वर्ट हो गया. पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन. यहाँ पर पॉजिटिव आयन कौन सा है? H पॉजिटिव. और नेगेटिव आयन कौन सा है? OH नेगेटिव आयन. द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज रिटन एज. वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट के किस तरह से हम राइट कर सकते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. तो देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. ये क्या हो जाएगा? हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट डिनोटेड बाय K. नेक्स्ट है सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट. तो वी कैन राइट इट यूनिटी, वी कैन अज्यूम इट यूनिटी. देखिए हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम यूनिटी मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वाटर है हमारा. अब हम वाटर को जितना मर्जी ऐड करें, ठीक है, तो उसका इस डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम वाटर की कंसंट्रेशन कोई भी ले लें, ठीक है, हम वाटर की कंसंट्रेशन को जितना मर्जी ले लें, डाइल्यूट कर लें, वाटर की अमाउंट को हम थोड़ा बढ़ा दें, वाटर की कंसंट्रेशन हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें, दैट मीन्स वाटर की अमाउंट बढ़ा दें, जितनी मर्जी बढ़ाएं, तो हमारा जो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो इसलिए हम वाटर की कंसंट्रेशन को यूनिटी मान के चलते हैं. तो यहाँ पर देखिए K क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, K इंटू में H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन. तो यहाँ पर मैंने वाटर की कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लिया. तो यहाँ पर मैं K को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो K इंटू 1 इज इक्वल टू KW. यहाँ पर इन्होंने इस टर्म को KW से डिनोट कर दिया, ठीक है, वेयर KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. क्या बोलेंगे हम? KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो अब देखिए कि द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू बी 1 इंटू 10⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स. कि जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव की वो कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁷ एट 298 केल्विन. व्हेन टेम्परेचर इट इज 298 केल्विन, ठीक है. मोरोवर इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. ये बात ध्यान में रखिए. अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं, किसकी? प्योर वाटर. जब वाटर हमारा बिल्कुल प्योर है तो उसके केस में जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो किसके इक्वल होगी? वो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, ठीक है. अभी हमने क्या कहा था? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है?
क्या कहा था हमने, 1 × 10⁻⁻7, देखिए मोल लीटर इनवर्स, क्या है, मोल लीटर इनवर्स. That means if in case of pure water, if the concentration of H positive ion is equal to the concentration of OH negative ion, and as we know that concentration of H positive ion is equal to 1 × 10⁻⁻7 mole liter inverse, therefore what is the concentration of OH negative ion? It will also be equal to 1 × 10⁻⁻7 mole liter inverse. Here concentration is expressed in mole liter inverse. Okay, so यहाँ पर इन्होंने यही दे दिया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की इक्वल हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, 1 × 10⁻⁻7. अब देखिए, अब KW किसके इक्वल था, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन. अब हमने यहाँ पे KW निकाला है, यहाँ पर हम H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, और OH नेगेटिव को हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है. अब देखिए KW किसके इक्वल हो जाएगा, हमारी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7, और मैंने क्या बताया था, प्योर वाटर के केस में OH नेगेटिव की भी सेम हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, यही 1 × 10⁻⁻7. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻14 मोल स्क्वायर लीटर -2. तो ये हमारी क्या आ गई, KW की वैल्यू इन केस ऑफ प्योर वाटर. भाई ये मत कहना कि ये हर केस में एप्लीकेबल है, KW की वैल्यू ये सिर्फ प्योर वाटर के केस में ही एप्लीकेबल है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. ओके, अब ये देखिए, द इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ वाटर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेज. अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूँ, टेम्परेचर इंक्रीज, तो आपको पता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिसोसिएशन बढ़ जाता है ना, डिसोसिएशन ऑफ आयंस ग्रेटर हो जाता है, और अगर डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जो हमारा KW की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, इन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक है, तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन वाटर का ज़्यादा होगा, और अगर वाटर का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो KW की वैल्यू वहाँ उस केस में बढ़ जाएगी, व्हेन इन टेम्परेचर इंक्रीजेस. कंडीशन है ये. अब pH स्केल की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो आप इसे ध्यान से समझिए. देखिए, we have learned that pure water contains equal concentration of hydronium and hydroxyl ion, and therefore the concentration of hydronium ion is equal to concentration of OH negative ion is equal to 1 × 10⁻⁻7 at 298 Kelvin. ये मैंने आपको बता दिया है. If the concentration of H3O positive ion is greater than this value, then the solution is acidic. ठीक है, अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻⁻ से बढ़ जाती है, क्या बोला मैंने, अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इस वैल्यू से बढ़ जाती है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, और अगर इस हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इस वैल्यू से कम हो जाती है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक. तो if the concentration of H3O ion is greater than this value, then the solution is acidic, while for basic solution the concentration of H3 ion is less than this value. In other words, the concentration of H3 positive ion gives idea about acidic and basic characters of the aqueous solution. तो किसी भी aqueous solution को हम बता सकते हैं ना भाई कि वो acidic है या basic है, बता सकते हैं ना किसी भी aqueous solution को कि वो acidic है या फिर वो बेसिक है. तो हम किससे बताएंगे, उसकी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू से. अगर वो 1 × 10⁻7 से बड़ी होगी तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर वो 1 × 10⁻7 वाली वैल्यू से कम होगी तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, बेसिक. ठीक है, देखिए, the pH of the solution is defined as negative logarithm of हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. अब मैंने आपको भाई बताया था कंसंट्रेशन में यहाँ किस में क्या यूनिट्स होगी कंसंट्रेशन की, मोल्स पर लीटर. द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. तो pH क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ, नेगेटिव लोगेरिथम लिखा है ना,
तो नेगेटिव ऑफ log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच किसके इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। और आपको पता है अगर मैं log में नेगेटिव साइन को हटाऊंगी तो वो वैल्यू अपॉन में चली जाएगी ना। ये तो आपको मैथमेटिकल पता ही होगा ना भाई। देखिए हमारे पास क्या है, माइनस log H3O पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पर इसे देखूँ तो -1 की तरह से लिख सकते हो, -1 है ना, हम यहाँ पर log H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब ये माइनस ये वाली वैल्यू इसके यहाँ पर चली जाती है ना मैथमेटिकली, जैसे n log m है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, log m की पावर n। तो यहाँ पर n की वैल्यू है -1, इसके केस में जो यहाँ पर ये n है, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए क्या हो जाएगा, log H3O पॉजिटिव की वैल्यू पावर -1। तो माइनस है तो हम इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं, 1 अपॉन में करके लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन log ऑफ H3O पॉजिटिव। दैट मीन्स माइनस log H3O आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, 1 अपॉन में log H3O पॉजिटिव। ठीक, यही यहाँ पर लिख रखा है, देखिए समझ में आया। फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन है 298 केल्विन। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा था, इन केस ऑफ प्योर वाटर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। देयरफॉर पीएच किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है भाई, 1 × 10⁻⁻7 पुट कर दो, किसके इक्वल आ गया, 7। अब देखिए यहाँ पीएच ऑफ प्योर वाटर, ये कंडीशन किसकी है, कंडीशन किसकी है, ये प्योर वाटर की। तो ये पीएच वैल्यू किसकी निकली है, प्योर वाटर की। तो प्योर वाटर के केस में पीएच की वैल्यू क्या आई है, 7। दैट मीन्स न्यूट्रल वाटर की पीएच कितनी होती है, 7। अब आपको पता है अगर पीएच वैल्यू, इफ पीएच किसी भी सॉल्यूशन की अबव देन 7 है तो वो क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अगर पीएच किसी भी सॉल्यूशन की लेस देन 7 है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको पता ही है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी उस लिमिटेड जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। अब देखिए in a similar way we can write concentration of OH negative ion in aqueous solution for a base can be expressed as, भाई देखिए P of OH negative ion अब क्या हो जाएगा, माइनस log of OH negative ion, या फिर मैं यूँ कहूँ P of KW क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log of KW। मतलब जब भी मैंने किसी चीज़ के आगे देखिए P लगा दिया तो वो हटता कैसे है, माइनस log लगाकर उस चीज़ को लिख दीजिए। तो P ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ OH नेगेटिव आयन। P ऑफ KW क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ KW। P ऑफ KA क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ KA। P ऑफ KB क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ KB। इन जनरली वी कैन राइट व्हाट, इन जनरल P ऑफ X, कोई भी X क्वांटिटी है अगर, तो P ऑफ X इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ X। तो P रेफर्स टू माइनस log ऑफ दैट क्वांटिटी। P को हटाने के लिए क्या यूज़ किया, माइनस log ऑफ दैट क्वांटिटी, ओके, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर pKa एंड pKb वैल्यूज। क्या कहना चाहता है ये, देखिए स्ट्रेंथ निकालनी है। अगर देखिए अगर हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, और एसिड के केस में अगर मेरे पास Ka की वैल्यू ज़्यादा आई है, व्हाट इज Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, तो व्हाट इज Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, है ना। अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स उस एसिड का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा।
एसिड का डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। और pKa क्या है? माइनस log ऑफ Ka। तो अगर Ka ज़्यादा होगा तो इस रिलेशन को देखिए एक बार, अगर Ka ज़्यादा होगा तो pK क्या हो जाएगा? pK कम हो जाएगा ना, क्योंकि pK क्या है? नेगेटिव ऑफ log ऑफ Ka। अगर Ka ज़्यादा होगा तो pK कम हो जाएगा नेगेटिव साइन की वजह से। तो अगर Ka ज़्यादा है तो मैंने क्या बताया आपको? डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब एसिड स्ट्रांगली डिसोसिएट हो रहा है, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि वो ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी pKa वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अब Ka वैल्यू या pKa या pKb वैल्यू हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं ना, कि उस एसिड या फिर उस बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर मैं Kb के टर्म्स में आपको बताऊं तो जिसकी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उस बेस का डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है ना, बेस का डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है। Kb वैल्यू ज़्यादा है तो बेस का डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है। और pKb क्या होता है? माइनस log ऑफ Kb। तो अगर Kb ज़्यादा होगा तो pKb क्या हो जाएगा? pKb कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो pKb कम हो जाएगा और Kb ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब Kb ज़्यादा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है बेस का, और बेस का डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो pKa एंड pKb वैल्यूज़ हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, किसकी? एसिड की या बेस की। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन नोट कीजिए। कंक्लूजन ये निकला है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी और pKa वैल्यू कम होगी। और अगर वो वीक एसिड है तो Ka वैल्यू कम होगी और pKa वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बेस की टर्म्स में बात करते हैं, बेस के लिए अगर Kb वैल्यू ज़्यादा है तो pKb वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, और अगर Kb वैल्यू कम है तो pKb वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो वो वीक बेस होगा। ओके, तो यहाँ पर ये डायग्राम को देखिए, ये सिर्फ यही बता रहा है कि न्यूट्रल के केस में pH की वैल्यू 7 है, और जैसे जैसे हमारी वैल्यू pH की इंक्रीज़ कर रही है स्केल पर तो हम कहेंगे बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे pH की वैल्यू कम हो रही है तो हम क्या कहेंगे? एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो मैंने ये आपको pH की टर्म्स में बता दिया। लेकिन अगर मैं हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन की बात करूँ तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, न्यूट्रल के केस में क्या वैल्यू बताई थी मैंने आपको? 1 × 10⁻⁷ वही है ना, देखिए। और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे वैल्यू हाइड्रोनियम आयन की कम हो रही है तो बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है ना भाई। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है तो एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा है, और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन घटती जा रही है तो बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।